सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में। हम इस समय पर अपनी स्टार इवनिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक ऐसी फाइट जो कि From India, we have Sangram Singh, a two-time Pro Commonwealth Heavyweight Champion, ready to face against Muhammad Saeed of Pakistan. In amazing Dubai, an incredible India, and the millions watching around the world. पुलिस गेम्स का पदक इन्हें हासिल हुआ 2005 में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में इन्होंने भाग लिया। और वही पाकिस्तान के रुस्तम सियालकोट नेशनल चैंपियन, पावर के प्रतीक, उम्र 23 साल, बहुत करने का जज्बा और 8 से 10 किलोग्राम वजन अधिक है उनका संग्राम सिंह की तुलना में। और आर्मी के नुक्की पहलवान से पिछले दिनों इन्होंने 47 मिनट तक कुश्ती लड़ी थी। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि दमखम वाली कुश्तियां लंबे समय तक लड़ने का एक अच्छा खासा तजुर्बा है। यहां अगर संग्राम सिंह हराते हैं इन्हें तो वाकई दुबई के इस मंच पर स्टार स्टेटस इन्हें हासिल हो जाएगा। जी हाँ, अभी तो ये पहला राउंड है जो कि अभी अपने आधे टाइम तक जा रहा है। संग्राम सिंह और मोहम्मद सईद एक दूसरे को एक तरह से भांपते लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी श्रीमती दुआएं ईश्वर की लेती हुई और एक मनोकामना उनकी कि उनका पतिदेव यहाँ जरूर जीते। पायल रोहतगी थी अभी थोड़ी देर पहले। जी हाँ, देखना यह है कि वेट एडवांटेज है या एक्सपीरियंस की एडवांटेज आती है। चेहरे पर उदासी भी, और वो समझ नहीं पा रही है कि क्या किया जाए, कैसे दुआएं दी जाए, क्योंकि जो संग्राम सिंह जो है उनके संग्राम सिंह जिसमें लाखों करोड़ों भारतीयों की दुआएं छिपी हुई हैं, ये पायल रोहतगी के चेहरे की थोड़ी अभी उदासी है। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ उदासी की जरूरत गहरी पट किया खूबसूरती के साथ और यहाँ पर गिराने में कामयाब। तो अंक उन्होंने बटोरे और इसके साथ ही बारंदाज लगाने के लिए प्रयास करती हुई, और ये बारंदाज लगाया उन्होंने खूबसूरती के साथ। यह मुकाबले को उन्होंने पलटा, स्थिति को पलटा, और यहाँ पर एक समय पिछड़ रहे थे 0-2 से, अब 4-2 से आगे हो गए हैं। जो एक ही दम से बिजली कौंधी, पलक झपकने से पहले ही हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने पासे को पलटा, अपनी किस्मत को अपने हक में एक बार फिर से किया। संग्राम सिंह सीधा ही 6 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद सईद हालांकि भार में काफी है, लेकिन फिर भी वो फुर्ती नहीं उनमें दिख रही जो कि संग्राम सिंह में है। एक बार 2 अंक आगे बढ़े जरूर थे, लेकिन ऐसी बिजली कौंधी कि हम देख सकते हैं कि सीधा ही वो 4 अंकों की बढ़त से आगे। आज मैंने दुबई में आज इनकी प्रैक्टिस देखी और वहां देखा इन्होंने करीब आधा घंटा ट्रेडमिल किया, आधा घंटे अन्य एक्सरसाइजेस की। भूपेश इनके कोच हैं, उनके साथ उनकी देखरेख में उन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग की है। वहीं मोहम्मद सईद के जो कोच हैं अजहर, वो भी 2007 के सुपर हैवीवेट वर्ग के एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके कोच। तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा परंपरा दोनों के फेरिस्त में। लेकिन जहां संग्राम सिंह क्योंकि वापसी कर रहे हैं लंबे समय के बाद, उनका एक कड़ा इम्तिहान है यहाँ, और यहाँ गहरी पट उनके खिलाफ। बाद में ऐन वक्त पर इरादा बदला और यहाँ देखिए पीछे आकर एक साइड साल्टो का एक सुनहरा मौका है मोहम्मद सईद के पास। चेयर अप करती हुई पायल रोहतगी। इस समय पर देख सकते हैं कि किस तरह से पहला राउंड समाप्त हुआ है। सीधा ही 4 अंकों की बढ़त हुई है वहां पर, और देखना यह है कि किस तरह से इस फाइट को आगे लेकर जाएंगे। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन अंत में शायद एक्सपीरियंस जीते जो कि संग्राम के पास ज्यादा है, या फिर वेट एडवांटेज देखा जाए तो इस समय पर सईद के पास साइड साल्टो किया था, साइड साल्टो के साथ गिराया था तो खतरा मंडरा रहा था। ये काउंटर अटैक किया उन्होंने, इकहरी पट की, और इकहरी पट करने के साथ ही संतुलन बिगाड़ा, दोनों घुटने मैट पर लगे। 2 अंक बटोर कर उन्होंने पहले बढ़त कम की और उसके बाद लगाया और उसके बाद बढ़त बना ली अपने पक्ष में। दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास का वातावरण है इस समय पर। जिस तरह से चल रहा है वो देख सकते हैं कि सभी लोग। मैरी कॉम ओलंपिक मेडलिस्ट और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग की, वो भी इस समय पर देख रहे हैं इस उत्साह को। बिजली की तरह कौंधते हुए हमने देखे यहाँ संग्राम सिंह। देखना यह है कि अगले राउंड में क्या होता है। 4 अंकों की बढ़त।
हर्षोल्लास का वातावरण है इस समय पर इस पूरे स्टेडियम में. We what you call it is electrifying. क्योंकि संग्राम सिंह जो है ग्रीको रोमन शैली के पहलवान रहे हैं. साल्टो, भारंदाज, कुंदे उठाकर थ्रो करना इनके पसंदीदा दाव है और यहाँ पर इकहरी पट करना चाहते थे. उत्साह में ज्यादा विश्वास है कम, लेकिन वहीं दबोच लिया उनको मोहम्मद सईद ने इकहरी और उसके साथ ही वो कुंदे उठाने का प्रयास करते हुए, लेकिन गिरफ्त में है उनका बायां पांव जो संग्राम सिंह नहीं छोड़ रहे. जी हाँ, ये बहुत ही शानदार डिफेंसिव पोजीशन है जो कि अगर अच्छी तरह से की जाए तो बहुत मुश्किल होता है वहां पर पॉइंट स्कोर करना. लेकिन हाँ, एडवांटेज मिल गई. जोर यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए और 2 अंक और अर्जित किए मोहम्मद सईद ने. डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि ये मैच आगे नहीं जा रहा है तो रेफरी ने उन्हें एक बार फिर से मैट के अंदर आमने सामने खड़े होने की हिदायत दी. वर्क और वर्कआउट को बहुत तवज्जो देते हैं संग्राम सिंह और उनकी पत्नी, और वो शाकाहारी है और अपने घर का वो कुछ छिपा रहे थे मुझसे. मैंने कहा भैया क्या है आप? कहते नहीं यार नहीं, रहने दो मनोज जी, आप रहने दो. पता चला देसी घी का डिब्बा था. अरे वाह. वो खाने के साथ अपना देसी घी का डब्बा ले जाना नहीं भूलते कहीं भी. एक बार फिर से आमने सामने. यहाँ देखना ये है कि किसको एडवांटेज मिलती है. संग्राम अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए, लेकिन वहां पर देखा जाए तो थकान की खींचाएं मोहम्मद के भी चेहरे पर खींच रही है. तो एक बार फिर से 2 अंक भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ. संग्राम सिंह ने अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया और इस तरह से 10-4 से आगे हो गए इस मुकाबले में. बहुत ही रोमांचक संघर्ष और मैं कहूंगा कि साल्टो दाव संग्राम सिंह का, लेकिन कोशिश हर बार शहीद द्वारा हुई और भारंदाज लगाया. और आज उन्होंने ये भी बताया मुझे कि ज्ञान सिंह जो उनके साथ कोच की हैसियत से कैंप पे हुआ करते थे, ये टेक्निक उन्होंने उनसे ही सीखी है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कोच के प्रति उनकी मैं कहूँगा सहृदयता है, जिसे वो स्वीकार करते हैं. कदकाठी में मोहम्मद थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, भारी भरकम भी लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा फुर्ती नजर आ रही है संग्राम सिंह में. जिस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से मूव करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल में पड़ सकते थे संग्राम. ये एक ऐसा मौका था जहां पर कि हो सकता था कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता, लेकिन फिर भी बच गए. समय पर 6 अंकों से आगे हैं संग्राम. ये मानना होगा कि आप लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं. आप 40 की उम्र को टच कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई है. आप पहलवान होने के साथ साथ एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उसके बावजूद कुश्ती का रोमांच उनमें और इंटरेस्ट जो है वो अभी तक बना हुआ. WFI के पहले ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, एंटी टोबैको इंडिया के चेहरे रहे हैं, फिट इंडिया के आइकन रहे हैं, और इसके अलावा स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर और विकसित भारत के भी ब्रांड एम्बेसडर, जो प्रधानमंत्री का सपना रहा है. और इस राउंड का हुआ समापन, और यहाँ मोहम्मद सईद जो कि उन पर नजरें हैं सबकी, क्योंकि भारी भरकम है और स्टेमिना भी ठीक ठाक है अभी तक. तो देखा जाए तो उनके शरीर के भार के हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद थकान दिखे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दिस एक्शन रीप्ले कोशिश पूरी कर रहे हैं, और संग्राम ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मूव को किया. जो काम शहीद नहीं कर पाए थे उस काम को संग्राम सिंह ने करके दिखाया है. यहाँ खतरा मंडरा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए संग्राम सिंह बाल बाल बचे. और उसके बाद ये काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ मोहम्मद सईद द्वारा. सियालकोट की जनता अगर ये देख रही है तो वो भी खुशी से झूम रही होगी, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर उदासी भी लाने का काम किया संग्राम सिंह ने, खास तौर पर एक अच्छी मैं कहूंगा काउंटर अटैक करने के साथ. अपने यहाँ पर जो रेसलर्स हैं उनको जीत दर्ज कराने की कोशिश करवा रहे हैं. और इस बार सिंगल लेग अटैक किया संग्राम सिंह के खिलाफ, खतरा मंडराता हुआ. अंतर को कम करने में कामयाब रहे मोहम्मद सईद. और मोहम्मद सईद को दुबई की जनता काफी प्यार करती है और उनको जहां जीतते हुए देखना चाहती है, लेकिन भारतीय स्पोर्टर्स की भी यहां कोई कमी नहीं. जी हाँ, हर एक इंसान की कोशिश होती है कि उनका देश जीते, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी उन खिलाड़ियों की होती है जो कि अपने देश के उन झंडों को पहनते हुए इस तरह के कंपटीशन में आते हैं. लेकिन हाँ,
जैसे हमारी नानी कहा करती थी, अगर दो पहलवान जीते एक तो चित होगा ना बेटा। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए उनको थकाने की कोशिश करते हुए संग्राम सिंह को मोहम्मद सईद पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। खेमे आप लगा नहीं पा रहे। दरअसल बहुत लिमिटेड दांव है मोहम्मद सईद के पास और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने दें। एमसी मैरी कॉम को देख सकते हैं, पायल रोहतगी को देख सकते हैं, जो नजरें गड़ाए हुए हैं इस मुकाबले पर, और यहाँ बढ़त शरण में और चले कम गए। होती हुई यहाँ पर बहुत ही डिफेंसिव तरीके से सांस फूली नजर आ रही है अगर देखें तो हम इस समय संग्राम सिंह की। तीसरा राउंड चल रहा है और बेहद रोमांचक मुकाबला। 2 अंकों का फासला दोनों रेसलर्स के बीच में, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 अंकों की बढ़त बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। खतरनाक तरीके से साल तो करना चाहते थे, खींचा उन्होंने, खींच के साथ ही उनको यहाँ अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दर्शकों में जबरदस्त उत्तेजना। बहुत ही शानदार तरीके से इस मूव को करने की कोशिश थी यहाँ पर संग्राम की। अच्छी शुरुआत, लेकिन वहां उसे पॉइंट्स में दर्ज कराने में थोड़ी मुश्किल रही। दुबई के शादाब अली अहली इंडोर स्टेडियम जीवंत हो उठा और यहाँ भारत और पाकिस्तान के जो दर्शक हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह है इस मुकाबले को देखकर। और यहाँ पर ये संतुलन बिगड़ा संग्राम सिंह के खिलाफ और यहाँ पर पीछे आकर 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को में थोड़ा सुधार करने में कामयाब रहे मोहम्मद सईद। तो इस तरह से अब अंतर जो है 4 अंकों का रह गया है। 16-12 का स्कोर संग्राम सिंह के पक्ष में, लेकिन अब देखना है जो संग्राम सिंह पर इस समय खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से क्या वो उबर पाएंगे, क्या वो यहाँ पर लगातार अंकों की बरसात कर पाएंगे, ये सब देखना दिलचस्प होगा। स्टेडियम में इस समय पर पूरी तरह से दर्शकों के सर पर रेसलिंग का जोश चढ़कर बोल रहा है। थोड़ी सी चिंता की रेखाएं खिंचती नजर आ रही हैं मुझे इस समय पर संग्राम सिंह के चेहरे पर। देखो अब ये है ना कि स्टेमिना आपका कितना रहता है, कितना स्टेमिना आपका गिव अप होता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इस तरह से एक और राउंड की हुई समाप्ति। एमसी मैरीकॉम भी हौसला अफजाई करती है बीच बीच में संग्राम सिंह की, और वहां पाकिस्तान के मोहम्मद सईद और उनके कोच अजहर को आप देख सकते हैं। अजहर जो कि पूर्व एशियन चैंपियन भी रहे हैं, यहाँ इकैरी पट की थी खूबसूरती के साथ और यहाँ संतुलन बिगाड़ा, 2 अंक बटोरकर अंतर को कम करने में कामयाब रहे थे सईद। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से भारंदाज लगाने का प्रयास कर रहे थे मोहम्मद सईद, लेकिन यहाँ एक अच्छा साल्टो की पोजीशन बनी थी, लेकिन अवसर हाथ से जाता रहा। देवेंद्र सर जी में देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों रेसलर्स अपना लोहा मनवाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ किसी को डिसएडवांटेज वैसे देखा जाए तो वातावरण में नहीं है, दोनों तरफ से इकट्ठी एक तरह की सपोर्ट मिल रही है, दोनों के पास पूरे सपोर्टर्स हैं, लेकिन इनकी अपने स्टेमिना पे अब ये डिपेंड करता है कि अगला राउंड इनको किस दिशा में लेकर जाता है। बस हमें चिंता यही है कि हमें चिंता यही है कि 6 साल के बाद वो वापसी कर रहे हैं और क्या उनका जो स्टेमिना है क्या वो अंत तक बना रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फिलहाल उनके पास बढ़त है 4 अंक। देखना अब हमें ये है कि जितना ज्यादा आपका बॉडी मास होता है, थकान उतनी ही ज्यादा आपको आ सकती है। अगर आप भारे, इसका ये मतलब नहीं कि आप स्ट्रांग हैं, 10 किलो साथ में लेके आप चल रहे हैं, और यहाँ पर फुर्ती की एडवांटेज भी हो सकती है संग्राम सिंह को। जहां पर मैं आपको एक दिलचस्प पहलू बता दूं, यहाँ की जो जनता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की में बटी हुई है, और 3 साल की उम्र से अभी देखिए, अभी तो मोहम्मद सईद है, सईद के बाद मैं संग्राम सिंह के बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए पायल रोहतगी के चेहरे की मुस्कान, क्योंकि 4 अंकों की उनके पास बढ़त है उनके पतिदेव के पास। 3 साल की उम्र में जो है उनको एक परेशानी थी, बेड रिडन हो गए थे। 11 की उम्र तक उनके जॉइंट में गठिया था और पूरी तरह से वो बेड पर थे। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज 40 साल की उम्र में भी कुश्ती लड़ रहे हैं। की कोशिश बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को बचा लिया है यहाँ पर संग्राम सिंह ने, उठाकर पटका बहुत ही शानदार तरीके से। अब फासला 2 अंकों का रह गया दोनों रेसलर्स के बीच में। यहाँ भारंदाज किया खूबसूरती के साथ और ये बराबरी सूचक अंक मिला है मोहम्मद सईद को रुस्तमे सियालकोट।
रुस्तमे सियालकोट मोहम्मद सईद मुकाबला 16-16 से बराबरी पर लाने में कामयाब हो गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों की या भारतीय खेमे में या भारतीय दर्शकों में थोड़ी सी उत्तेजना का माहौल, थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ। ये सन्नाटा कब टूटेगा जोर जी? सन्नाटा इस समय पर दर्शक दीर्घा में नहीं है, सन्नाटा इस समय पर स्कोर बोर्ड पर है कि 16 पर एक समय पर जो कि आगे थे अंकों से, अब 16-16 पर इस समय पर दोनों आमने सामने हैं। बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर, देखना ये कि क्या संग्राम सिंह इसे अपने फायदे में उठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एकदम से झपट्टा मारा था वहां पर मोहम्मद सईद ने। हो सकता था कि ये उनके इस हिस्से में आ जाती, लेकिन यहाँ लगता है कि ये एक बार फिर से कॉर्नर जीत कर लिए हैं। बहुत ज्यादा जोरदार कोशिश थी और इसमें सक्सेसफुल रहे। और ये भारंदाज की खूबसूरती के साथ पूरा भारतीय खेमा खुशी से सराबोर। 16 के मुकाबले 18 अंकों से संग्राम सिंह में आगे इस मुकाबले में। और अब यहाँ से एक अवसर मिला है एक बार फिर से मोहम्मद सईद को, और यहाँ अंतर जरूर हुआ 20-16 की बढ़त संग्राम सिंह के पक्ष में। चौथा राउंड चल रहा है, कुल मिलाकर 6 राउंड का मुकाबला। और यहाँ आपके दिल में क्या चल रहा है जो? मुझे अब इस समय पर अगर आप मेरी माने, दिल से मैं चाहूंगा कि लेकिन क्योंकि मैं कमेंटेटर हूं, मेरा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो जीत हमेशा उसी की होगी जो कि अच्छी रणनीति, अच्छी जोर आजमाइश, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे स्टेमिना के बाद ही जीत पाएगा। अब दोनों में से कौन होगा वो हमें देखना होगा। एक बार फिर से ये रेसलिंग का बाउट फिर से शुरू हो गया। कोशिश है टांगों के बीच में से नीचे से वार करने की। क्या इसमें जीत हासिल कर पाएंगे? क्या कोई फायदा उठा पाएंगे मोहम्मद सईद? देखना होगा। संग्राम सिंह इस समय पर पूरी तरह से हावी होते जा रहे हैं। उनके परिवार वालों की उन पर सपोर्ट है। दर्शक दीर्घा में इस समय पर हर्षोल्लास की स्थिति चल रही है। संग्राम सिंह 20 पर और मोहम्मद सईद 17 पर। एक बार फिर से उन्हें उठाया गया। रिंग के बीचों बीच फिर से शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की। इस राउंड में रह गए केवल 17 सेकंड। क्या इसमें कोई फायदा उठा पाएंगे संग्राम सिंह या फिर बहुत ही शानदार तरीके से ये पिन डाउन करने की कोशिश। बिजली की तरह कौंधे संग्राम सिंह, एडवांटेज मिली उन्हें। देखना ये है कि इस मैच में क्या और इसी के साथ राउंड की समाप्ति एकदम से बिजली की तरह कौंधे हैं। अभी आप देखेंगे बहुत ही जल्द कि किस तरह से दिशा को बदला। यहाँ पर दिशा बदली गई संग्राम सिंह द्वारा इस बाउट में। मुकाबला शुरू हुआ, चौथा राउंड, और चौथे राउंड में संग्राम सिंह थोड़ा एहतियात बरतते हुए, और कहते हैं ना सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर पट लगाने की कोशिश की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। संग्राम सिंह ज्यादा चपलता लिए हुए, जहां स्टेमिना गिव अप होता हुआ। ये मिट्टी की कुश्ती नहीं है जनाब, पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहूंगा, मोहम्मद सईद के लिए ये गद्दे की कुश्ती है जहां थकान ज्यादा होती है। और यहाँ पर आपको अपना, यहाँ देखिए बाल बाल बचे संग्राम सिंह, बाल बाल बचे। ये एक वो मौका था जहां पर कि शायद कुछ ऐसा हो जाता जो कि संग्राम सिंह के दर्शक पसंद ना करते। अचानक से कौंधे, जिससे कि उन्हें 1 पॉइंट की सफलता जरूर मिली। उन्होंने 1 पॉइंट जरूर बनाया है। अंतर कम 19 हुआ, पर पहुंच गए हैं। अंतर कम हुआ लेकिन जान बची लाखों पाए। बिल्कुल ऐसा लगा था कि कहीं बाई फॉल का शिकार ना हो जाए संग्राम सिंह, या पीछे आने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से खेमे पोजीशन की उन्होंने, और खेमे पोजीशन करने के साथ स्थिति को पलटते हुए, अंतर को कम करने का प्रयास करते हुए। लेकिन आपको अंक बटोरने होंगे, तभी आपको आप जो है अंतर को कम कर पाएंगे। लेकिन खेमे पोजीशन का बिना अभी तक कोई लाभ उठाए हुए मोहम्मद सईद, उनके तरकश में जितने भी दांव के तीर हैं वो सब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, इससे फायदा ही होगा मोहम्मद सईद का। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। एक पॉइंट से भी हम जीत की तरह जा सकते हैं। देखना यह है कि अब क्या होगा। कांटेक्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं आप वेस्ट कर सकते।
देखना यह कि इस बाउट को आगे कैसे लेकर जाएंगे। एक बार फिर से कोशिश है यहाँ पर मोहम्मद सईद की, क्या वो इससे पॉइंट कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। सईद साल्टो की ग्रिप बनाते हैं लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते। 23 साल के युवक की एक तकरीबन 40 वर्ष के रेसलर के साथ ये जंग चल रही है। उम्र के साथ साथ उम्र एक नंबर है जोशी साहब, मैं ये आपको बताना अगर वो चाहूंगा। जीतते हैं तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी उम्र है, कम हो तो भी वो नंबर है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं, तजुर्बा है। अब यहाँ तजुर्बा बोल रहा है तभी ये 5 अंकों का फासला यही कहानी बयान कर रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से इस फाइट में उत्साह अपनी चरम सीमा पार कर चुके। एक बार फिर से मोहम्मद के अटैक करने की कोशिश और इसका फायदा क्या, बहुत ही शानदार तरीके से पहले बैक साल्टो की पोजीशन बनाई और उसके बाद ही गिराने के साथ ही जो भारंदाज लगाया था एक ही पोजीशन के साथ, वो काबिले तारीफ था, जिससे निश्चित तौर पर अंक मिलेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा उलझा हुआ स्कोरबोर्ड। और ये देखिए सुनील शेट्टी जो मुकाबलों का लुत्फ उठाते हुए एक खेल प्रेमी रहे हैं शुरू से, और यहाँ पर 33वां अंक मुकाबला, क्या अपनी उम्र तक 40 के स्कोर तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? उम्मीद तो यही रहेगी हमारी। मनोज जी, इस समय पर थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि लगता है कि क्योंकि वो लाइन से बाहर गिरे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा दर्द हो रहा हो संग्राम को। दरअसल पसीने जब आ जाते हैं ना तो मुकाबले को रुकवा दिया जाता है। और सुनील शेट्टी को मैंने तमाम दंगलों में देखा, मैंने इनको हुकुम सिंह दंगल में देखा। सतपाल पहलवान जो अपने बहुत शौक रखते हैं ये कुश्ती का, फादर की याद में कराते हैं ना, बहुत शौक रखते हैं। वाकई सही कहा आपने। और वैसे भी ये बॉडी बिल्डिंग का इन्हें बहुत शौक है। इस उम्र में देखिए आप कितनी आला बॉडी है इनकी। जहां बाल बाल मुश्किल का समा था ये वो मुश्किल का समा जिसे बहुत ही शानदार तरीके से। या बैक साल्टो की पोजीशन, यहाँ देखिए जो उन्होंने अंकों को 33 तक पहुंचाया। भारंदाज की पोजीशन बनाई, वो अपने आप में काबिले तारीफ। ये देखिए उल्टी पुट्ठी जिसे बोलते हैं, उस हिसाब में उन्होंने गिराया और गिराने के साथ ही 2 अंक की और बढ़त उन्हें मिली। लेकिन अभी भी सईद की सपोर्ट कम नहीं हुई है। उस समय पर उधर हम देख सकते हैं किस तरह से कि उन्हें सपोर्ट मिल रही है। बहुत ही खुश मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस समय पर दर्शक दीर्घा में हमारे साथ बैठे हुए सुनील शेट्टी जी, जो कि बहुत ही मशहूर बॉलीवुड एक्टर है, वो भी आए हैं। फिटनेस का उन्हें बहुत शौक है, बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा शौक है सुनील शेट्टी जी। पाकिस्तानी और यहाँ पर एक बार फिर से तैयार, इनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। मोहम्मद सईद उनके सामने, क्या सईद का दमखम उन पर भारी पड़ेगा? लेकिन अभी बढ़त है, अच्छी खासी बढ़त, 9 अंकों की बढ़त संग्राम सिंह को, जो उनका हौसला बढ़ाए हुए 6 राउंड तक उन्हें समय निकालना है। 5वां राउंड चल रहा है और इस समय संग्राम सिंह का पलड़ा भारी, लेकिन वक्त निकालना भी बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, अब इस एडवांटेज को ऐसे ही रखते हुए उधर से अटैक जरूर आएगा पाकिस्तान की तरफ से, मोहम्मद सईद की तरफ से, क्योंकि उन्हें इस गैप को कम करना है। अगर संग्राम सिंह कोशिश करे और इसे डिफेंसिव ही रखे तो उन्हें चैलेंज होगा मोहम्मद सईद को कि उसमें बढ़त बना सके। पुस्तक दाव होता है जिसमें आप अपने अपोनेंट के पांव को अपने गिरफ्त में, घुटनों के बीच में रख के दबाते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा पाए मोहम्मद सईद। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ, पाकिस्तान के जो दुबई में दर्शक हैं उनकी धड़कनें भी बहुत तेज होती हुई, इवन इंडियन सपोर्टर्स की भी, वो भी ये चाहेंगे कि किसी तरह से ये गैप कम ना हो बल्कि गैप बढ़े। जैसे जैसे मोहम्मद सईद को बढ़त मिलेगी, इंडिया के भी दर्शकों का मुझे लगता है कि कलेजा मुंह को आना शुरू हो जाएगा। जब आप खतरनाक तरीके से ग्रिप को पकड़ते हैं तो रेफरी उस पर चेतावनी देते हैं। वही कुछ यहाँ हुआ। 9 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है और यहाँ देखिए इंडियन सपोर्टर्स खुशी से सराबोर। और यहाँ देखिए ग्रिप के लिए जद्दोजहद चलती हुई। 5वां राउंड चल रहा है। कुल मिलाकर 3-3 मिनट के 6 राउंड है इस मुकाबले में। दर्शकों में जबरदस्त उत्तेजना है। 9 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है। पेशेवर कुश्ती में अपने आप को ढालते हुए 6 साल के बाद शानदार वापसी करते हुए, क्या इस वापसी में सैटरडे को सुपर सैटरडे बनाने में कामयाब हो पाएंगे संग्राम सिंह? अगले चंद मिनटों में इसका पता चल जाएगा। हालांकि थकान का असर मोहम्मद सईद पर भी कम नहीं दिख रहा और दुबई में इनकी ये दूसरी कुश्ती है और अगर ये कुश्ती हारते हैं तो ये उनकी ये पहली हार होगी इस मुकाबले की।
इनके पिता जो है कबड्डी खेलते हैं, मोहम्मद सईद के। यहाँ पट लगाने की कोशिश की, पीछे हटकर बहुत अच्छे तरीके से बचाव किया संग्राम सिंह ने। इनके चाचा जो है मोहम्मद सईद के, वो वेट लिफ्टर है, बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन बिना किसी लाभ के कोई फायदा नहीं। और ये अंतिम मिनट चल रहा है 5वें राउंड का। इस समय पर तो बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर देखने आए हुए हैं। देखना यह है कि क्या ये बढ़त कम होगी। पूरी कोशिश है मोहम्मद सईद की इस समय पर अपना जलवा बिखेर कर इस जो गैप है इसको कम करने की, लेकिन इस समय पर बहुत ही ज्यादा चुस्ती और फुर्ती। हैरानी की बात है इस उम्र में देखिए आप किस तरह से संग्राम सिंह जो है इस दांव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल एक अंक अर्जित पर कर पाए क्योंकि ये जो कुश्ती थी ये रिंग के बॉर्डर के बाहर निकल गई। शेख उमेद बिन खालिद अल कासमी चीफ गेस्ट हैं इस कार्यक्रम के, जो यूएई के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये कोशिश क्या इसमें जीत पाएंगे? पूरी तरह से यहाँ पर दर्शक दीर्घम उल्लास है। देखना ये है कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुकाबला जीत लिया है संग्राम सिंह ने। 5 राउंड 3-3 मिनट के, और यहाँ अंतर देखिए आप, अच्छे खासे अंतर से उन्होंने हराया। जीत की जिज्ञासा हो और तो सब कुछ मुमकिन है, वही काम कर दिखाया संग्राम सिंह ने इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीतकर। 40 साल की उम्र में उन्होंने 23 साल के युवक को धराशायी कर दिया, अपने से भारी वजन के पहलवान को शिकस्त दे दी। MC मैरी कॉम खुशी से झूमती हुई तालियों से अभिनंदन करती हुई, और साथ में आप देख सकते हैं सुनील शेट्टी को, और पूरा दुबई का जो स्टेडियम है, दुबई का शबाब अली अहली इंडोर स्टेडियम खुशी से सराबोर। पायल गोद की संग्राम सिंह की पत्नी खुशी से झूमती हुई, और ये देखिए उनके कोच। इस समय पर जितने भी भारतीय फैंस हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। आज की जो पार्टी है वो संग्राम सिंह के खेमे में होगी। आज की जीत का जश्न होगा संग्राम के खेमे में। आज की नाइट संग्राम सिंह के नाम। जी हाँ, सैटरडे यही है वो जलवा वर्ल्ड प्रो रेसलिंग हब का, जहां कह के हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मूल से बहुत सारे योद्धा आकर अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते रहे। ये जो मेन इवेंट था, जो ये स्टार इवेंट था संग्राम सिंह और मोहम्मद सईद की, इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल जो राइवलरी है क्रीड़ा स्थल में, वो देखने को मिली। बहुत ही अच्छा एक्चुअली प्रदर्शन था मोहम्मद सईद का, बहुत बढ़िया कोशिश की। मेरे को लगता है कि भार एडवांटेज की जगह एक्सपीरियंस की एडवांटेज रही, जिसके करके कि संग्राम सिंह जरूर जीते। युवा जोश पर अनुभव की जीत हुई, पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई, और ये मानना होगा कि एक तरह से भारतीय पहलवान ने पाकिस्तानी पहलवान को पटकनी दे दी, और दुबई के मैदान में, और यहाँ जितने जनता थे, भारतीय कुश्ती प्रेमी जनता खुशी से सराबोर, और वही पाकिस्तानी कुश्ती प्रेमी जनता के चेहरे लटके हुए। सचिन देख सकते हैं कि इतना बढ़िया ये मैच रहा। अब एक बार फिर से हम हक से कह सकते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, लेकिन इन्हीं नंबरों के चलते अंक तालिका में ज्यादा अंक अर्जित करके जीत दर्ज कराई संग्राम सिंह ने। देविया सज्जनों, यही है वो इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आखिरी नजारा, जहां पर कि हमने देखा कितनी जद्दोजहद के बाद और बहुत ही शानदार तरीके के साथ हमने देखा कि संग्राम सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई। यही है जलवा वर्ल्ड प्रो रेसलिंग हब का।